किस तरफ जाना है? जी मुझे कारगिल की तरफ जाना है। आ जाइए, मैं छोड़ देता हूँ। अरे आप तो इस तरफ जा रहे हैं। कोई बात नहीं, आप आ जाइए, मैं छोड़ देता हूँ, आइए। और शादी? वो तो हमारे होने वाले ससुर जी चाहेंगे तब होगी। लेकिन वो कब जाएंगे? जब मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। उसी के इंटरव्यू के लिए जा रहा था। बहुत जिंदा दिल इंसान था। महसूस ही नहीं होने दिया कि इतना आउट ऑफ द वे जाकर उसने मेरी हेल्प की है। हम सफर तू चलना यूं ही, बन याद मेरे संग रहना यूं ही। देखिए बरुआ जी, टाइम पे पहुंचा दिया ना। लेकिन आपने मेरे लिए अपना इंटरव्यू मिस कर दिया। भाई हमारा तो क्लियर है जी, जो देश की ड्यूटी पे जा रहा हो उसकी ड्यूटी सबसे पहले करो। क्या बढ़िया बात कहते हैं वो कवि, कभी सलमान के बालों, कभी कटरीना के गालों पे मर गए, कभी चुंबन, कभी चेहरे, कभी चालों पे मर गए। ऊपर बैठ के भगत सिंह भी कहते होंगे, यार सुखदेव राजगुरु हम भी किन सालों के लिए मर गए। वाह, एक बार फिर। तब इससे आगे की पंक्ति मैंने एक बात कही कि हमने याद रखा, हमने हमारे महापुरुषों को याद रखा, लेकिन हमारे महापुरुषों को कैसे याद रखा, एक पंक्ति में कहना चाहता हूं कि सपनों के झूले में हम सभी झूल जाते। ये तो अच्छा है कि नोट पे छप गए, वरना महात्मा गांधी को भी भूल जाते। वाह 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 वाह। कि माँ तेरा आंचल छोड़ तिरंगा अपनाने जा रहा हूं। माँ तेरा आंचल छोड़ तिरंगा अपनाने जा रहा हूं। जिंदगी तेरी है पर उस माँ के नाम जान लिखने जा रहा हूं। माँ तेरा आंचल छोड़ तिरंगा अपनाने जा रहा हूं। जिंदगी तेरी है उस माँ के नाम जान लिखने जा रहा हूं। और जितनों ने खेला है मेरी भारत माँ की आबरू से, कि जितनों ने खेला है मेरी भारत माँ की आबरू से, उनके सीने छलनी कर हिंदुस्तान लिखने जा रहा हूं। हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी। हमने दुश्मन के लिए फाइटर जेट्स बनाए, संगीन बनाई, और जब जिंदगी की सांस टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई। भारत सलाम। और लिख दिया उस वैक्सीन पर, सर्वे संतु निरामया, यानी ईश्वर सिर्फ हम पर ही नहीं, हर किसी पर, सब पर करें दया। एक मर्तबा हिटलर जैसे सिपाही ने भी कहा था, अगर ऊर्जाओं की पलटन मुझे मिल जाती है तो मैं सारी दुनिया पे फतेह पा सकता हूं। इसीलिए आज आपका ये सीओ ललित राय अपने बहादुर सिपाहियों को कारगिल में फतेह देना चाहता है। जब कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी ये पहचान लिख देना, उठाना मेरा कमांडो डैगर और छाती पे हिंदुस्तान लिख देना। कोई पूछे पागल था वो कौन, तो भगत सिंह और क्रांतिकारियों का चेला और इंकलाब का गुलाम लिख देना। और बचा हो जो जिस्म में लहू मेरे, निकालना उसे, फेंकना जमीन पे, और माँ तुझे सलाम लिख देना। कोबरा मतलब बटालियन में जाने के लिए जो ट्रेनिंग होती है वो भी बड़ी दमदार ट्रेनिंग होती है। और हाँ। उससे आप पहली बार गुजरी होंगी, क्योंकि आप पहली ऐसी महिला अफसर थी जिसने कहा कि मैं ज्वाइन करूँ। मैंने बोल दिया था कि मुझे कोबरा जाना है, और बोल दिया था कि ठीक है आप आ जाइए, पर अभी ट्रेनिंग करवाने वाले जो इंस्ट्रक्टर्स थे, उस्ताद थे, वो बड़े कह सकते हैं जद्दोजहद से गूंज रहे थे। तो कि अरे भाई कैसे कराएंगे, लड़की कभी आई नहीं है, जो भी सिलेबस है सब लड़कों के हिसाब से डिजाइन किया हुआ है। अच्छा, क्या कुछ करेंगे इसके साथ में, और ये पता नहीं कैसी होगी, आकर के बोलेगी मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, नहीं ये नहीं होगा मुझसे, या वो नहीं होगा मुझसे। बिकॉज बहुत ही फिट कोबरा कमांडोज मेरे बगल में दौड़ रहे होते थे। बिल्कुल, तो उनकी बराबरी करते हुए दौड़ना है। और वहाँ पे जाके जब ट्रेनिंग शुरू की तो एक दो हफ्ते बाद मतलब उस्तादों को और सभी इंस्ट्रक्टर्स को समझ में आ गया था कि नहीं ये छोड़ के नहीं भागेगी कम से कम। तो इसके लिए हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, और जैसे लड़के ट्रेनिंग कर रहे हैं वैसे ये भी कर जाएगी। एक पतले से आदमी का भी सीना चौड़ा हो जाता है जब उसका बेटा फौज में जाता है।